आया फाइनली कुछ बड़े ऑफिशियल एमसीयू अपडेट्स आए थैंक्स टू सिनेमाकॉन। कॉमिक-कॉन की तरह एक इवेंट जहां फिल्में प्रमोट की जाती है पर ऑडियंस के लिए नहीं, सिनेमा ओनर्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एमसीयू के अनाउंसमेंट्स का, जिसमें शामिल है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और डेडपूल वुल्वरीन पर अपडेट्स। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सिनेमाकॉन के स्टेज पर आए केविन फाइगी, जिन्होंने डेडपूल का एक छोटा सा फुटेज दिखाया जहां रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन कुछ बात कर रहे ऑडियंस से डायरेक्ट। अचानक ह्यू एज वुल्वरीन स्क्रीन पर आते हैं और लोगों को मोबाइल का इस्तेमाल ना करने का सलाह देते हैं कुछ गालियों के साथ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? फिर डेडपूल दिखाई देता है जो वुल्वी को कहता है तुमको भी फोर्थ वॉल ब्रेक करना आ गया वुल्वी, आई लव इट। यार उसी के बाद डेडपूल वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी को स्टेज पर बुलाया जाता है और डेडपूल वुल्वरीन का 9 मिनट का स्पॉइलर फ्री फुटेज दिखाया जाता है। फुटेज में डेडपूल को एज अ कार सेल एजेंट दिखाया गया है। इस फुटेज में बताया गया है कि डेडपूल ने सुपर हीरो वाला काम छोड़ दिया और वेनेसा से उसका ब्रेकअप हो गया, जिसका हिंट ट्रेलर में भी मिला था। इस कार सेल कंपनी में उसके साथ पीटर रॉब डेलेनी का किरदार भी काम करता है। पीटर डेडपूल को अपने घर ले जाता है जहां उसे ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिलता है, जहां पिछले मूवी से पूरा स्टारकास्ट उसे इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी में वेलकम करता है। तभी टीवी वाले आते हैं, उसे ले जाते हैं जैसे ट्रेलर में दिखा था। डेडपूल मिलता है पैराडॉक्स सक्सेशन स्टार मैथ्यू मैकफेडन का किरदार, जो उसे कहता है उसका एवेंजर बनने का टाइम आ गया। डेडपूल फिर कैमरा की तरफ देखता है, कैमरा को तोड़ता है और कहता है सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड। फॉक्स ने पिछली 2 डेडपूल मूवीज बनाई थी, फिर कंपनी ने डिज्नी को सब कुछ बेच दिया, बहुत पैसे कमाए फॉक्स वालों ने। टीवी के स्क्रीन पर डेडपूल देखता है थॉर को रोते हुए डेडपूल की मरी हुई बॉडी के सामने, जो हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में दिखे क्योंकि पैराडॉक्स कहता है कि ये उसका डिस्टेंट फ्यूचर हो सकता है। फिर डेडपूल को एक नया कॉस्ट्यूम मिलता है जिस सीन को ट्रेलर में दिखाया गया, पर जो नहीं दिखा वो ये है कि इस सीन में एक सफेद कपड़ा पहना हुआ टेलर भी है जो उसके बम को एक्चुअली पकड़ता है इस सीन में। वेट फिर उस टेलर के ठरकपन पर कमेंट करता है। इस क्लिप में ये भी बताया गया कि वेट का तलवार एडामेंटियम से बना हुआ है, जिस एलिमेंट को थंडरबोल्ट्स में दिखाए जाने की बात है। ये फिल्म जो रिलीज हो रही है 26 जुलाई 2024 को, इसका जितना भी फुटेज दिखाया गया है बड़ा मजेदार है। जुलाई जल्दी क्यों नहीं आ रही है। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरफ, जिसके लिए स्टेज में बुलाया गया लीड स्टार एंथनी मैकी को। एक फुटेज में दिखाया गया जहां नया कैप्टन अमेरिका बचाता है नए यूएस प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस को। इस फुटेज की शुरुआत में दिखता है न्यू कैप नए प्रेसिडेंट से मिलते हुए, जहां कैप उसे कहता है काफी अलग लग रहे हो आप, जो ऑब्वियसली एक चीकी कमेंट है इस बात पर क्योंकि इस फिल्म से थंडरबोल्ट थेडियस रॉस का रोल कर रहे हैं हैरिसन फोर्ड। एज विलियम हर्ट जो ये रोल पहले कर रहे थे उनका निधन हो गया है। हैरिसन जोकिंगली कहते हैं कि लोगों ने वार्निंग दी थी कि अगर मूंछ नहीं काटी तो वोट नहीं देंगे। उनके कन्वर्सेशन में रॉस नए कैप सैम विल्सन को कहता है कि वो एक नया एवेंजर्स का टीम बनाए। सैम के मना करने पर अपनी भारी भरकम आवाज में हैरिसन फोर्ड कहते हैं डोंट बी स्टीव रॉजर्स। तभी डेंजर अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट हाउस में घुस जाते हैं घुसपैठिए प्रेसिडेंट को हार्म करने के लिए। और इन घुसपैठियों में शामिल है आइज़ा ब्रैडली, कार्ल लमली का किरदार, एक ब्लैक इंसान जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कैप्टन अमेरिका का सुपर सीरम को रेप्लिकेट करने के लिए, और जो दिखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। ब्रैडली को देख के लगता है कि उसके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है और ये ऑब्वियसली हो सकता है इस फिल्म का विलन लीडर टिम ब्लेक नेल्सन के किरदार का काम, जो द इनक्रेडिबल हल्क के बाद फिल्म से वापसी कर रहे हैं। कैप्टन अमेरिका एक्शन मोड पे आ जाते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं नया फैल्कन वॉकिन टोरेस, जिसे निभा रहे टॉप गन मैवरिक फेम डैनी रेमिरेज अपने रोल को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से रिप्राइज करते हुए। फाइगी के शब्दों में ये फिल्म होगी अनदर फास्ट पेस्ड रिलेटिवली ग्राउंडेड एक्शन थ्रिलर, और उन्होंने ये भी ऐड किया देयर इज नो एलियंस। ये फिल्म का टोन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के टोन से मिलता जुलता होगा। ये सुन के अच्छा लगा क्योंकि ग्राउंडेडनेस की जरूरत है एमसीयू को। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो रही है 14 फरवरी 2025 को। आखिर में आई थंडरबोल्ट्स की बारी, जिसका ये लोगो फिर से दिखाया गया जो फ्लोरेंस पू वाले वीडियो में भी दिखा था, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आखिर में है इस फिल्म के टाइटल में है एक एस्टेरिक्स। ये एस्टेरिक्स क्यों है? फाइगी ने कहा इस एस्टेरिक्स का मतलब ये है कि टाइटल को बदला जाएगा जो इस फिल्म के आखिरी पलों में रिवील होगा। अटकलें है कि ये टाइटल हो सकता है डार्क एवेंजर्स, मार्वल कॉमिक्स में विलन्स का जमावड़ा जो हीरोइक काम करते हैं। So that's it? What, we some kind of suicide squad? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ। थंडरबोल्ट्स रिलीज हो रही है 2 मई 2025 को। बड़ा मजा आया फाइनली कुछ ऑफिशियल अपडेट सुनकर एमसीयू के बारे में बहुत दिनों बाद। आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लो ताकि कोई भी एमसीयू अपडेट्स मिस ना करें आप। रिसेंट वीडियो जिसमें शामिल है मैदान मूवी का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।